क्यों शिवकॉम्स कंप्यूटर एजुकेशन के चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम स्टार्ट करते हैं आज टैली, जो कि हमारे नेक्स्ट चैप्टर का ही भाग है। देखते हैं, यहाँ पे दिया है टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन की पारिभाषिक शब्दावली। ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है? ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बच्चों, जब तक हम किसी सब्जेक्ट के शब्द के बारे में नहीं जानते हैं कि वो शब्द कहाँ पे यूज़ होता है, उसका उपयोग होता है और इसके क्या मायने हैं, क्या अर्थ हैं, तब तक हम किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी सॉफ्टवेयर को हम अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, इसीलिए टैली में यूज़ होने वाले यानी उपयोग होने वाले जो शब्द हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे पहला दिया है, हम थोड़ा जूम करते हैं आपके लिए। पहला दिया है ट्रेड। ठीक है, यहाँ दिया है कि लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया वस्तुओं का क्रय विक्रय ट्रेड कहलाता है। ठीक है, अब इसको समझना ध्यान से, क्योंकि ये क्रय विक्रय की बात है। ठीक है, जैसे हम कपड़े की दुकान है हमारी, तो हम कपड़ा खरीदते हैं उसको बेचने के लिए, और बेचते हैं किस लिए? क्योंकि उसे लाभ कमाना है। तो कोई भी बिजनेस जिसमें क्रय विक्रय होता है लाभ कमाने के लिए, वो ट्रेड के अंतर्गत आता है, और ट्रेड का अर्थ होता है व्यापार। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है? प्रोफेशन, मतलब पेशा। आय अर्जित करने के लिए किया गया कोई भी वर्क या कार्य जिसके लिए पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, उसे प्रोफेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल दिया है डॉक्टर, एडवोकेट, इंजीनियर इत्यादि। देखो, यहाँ पे पेशा मतलब क्या, प्रोफेशन मतलब क्या, कि आप कोई बिजनेस करना चाहते हो। ठीक है, आप कोई बिजनेस करना चाहते हो और वो बिजनेस या डॉक्टर है, एडवोकेट है, इंजीनियरिंग है, तो इसके लिए आपको उसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। ठीक है, और ट्रेनिंग लेने के बाद, प्रशिक्षण लेने के बाद ही आप वो प्रोफेशन या बिजनेस कर सकते हो। क्लियर? तो वो बोला जाता है पेशा। नेक्स्ट क्या है आपका दिया है? नेक्स्ट थर्ड है बिजनेस, यानी व्यवसाय। ऐसा कोई वैधानिक वर्क जो आय मतलब इनकम या लाभ, प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से किया गया हो, उसे बिजनेस कहते हैं। बिजनेस शब्द बहुत व्यापक है। इसके अंतर्गत प्रोडक्शन वर्क मतलब उत्पादन कार्य, वस्तुओं और सेवाओं का सेल्स एंड परचेस मतलब क्रय और विक्रय, बैंक, इंश्योरेंस, बैंक का कार्य होता है, इंश्योरेंस कार्य होता है, ट्रांसपोर्ट कंपनी एक्सेट्रा। ट्रेड और प्रोफेशन भी इसके अंतर्गत आते हैं। देखो, बिजनेस क्या है? बिजनेस में आपका ये ट्रेड और प्रोफेशन दोनों आ जाते हैं। ठीक है, तो बिजनेस एक व्यापक शब्द है। ठीक है, तो जो ऊपर मैंने समझा ही दिया ट्रेड और प्रोफेशन, तो ये बिजनेस के अंतर्गत दोनों आते हैं। तो क्लियर है, बिजनेस मतलब क्या? दो ही प्रकार के होते हैं, प्रोफेशन होता है या ट्रेड, व्यापार। नेक्स्ट दिया है ओनर, यानी मालिक। वो व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो ट्रेड में यानी व्यापार में आवश्यक पूंजी लगाता हो, ट्रेड का संचालन करता हो, ट्रेड की जोखिम सहन करता हो, प्रॉफिट या लॉस का अधिकारी होता है, उन्हें ट्रेड का ओनर कहा जाता है। देखो, अपने गांव की भाषा में अगर हम सिंपल बात करें तो मालिक कौन होता है? भाई, जो बिजनेस करता है तो वो पूंजी लगाएगा, हाँ, व्यापार का संचालन करेगा। भाई, जोखिम भी तो होगा, हाँ, कहीं हानि हो सकती है, लाभ भी हो सकता है। तो सीधी सी बात है, वो ट्रेड का मतलब व्यापार का मालिक कहलाएगा, ओनर कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है कि यदि ओनर एक व्यक्ति है तो वह यदि किसी ट्रेड का ओनर, 2 मिनट जरा मैं कंफर्म करता हूं इसको।
स्टार्ट करते हैं यहां से। दिया है कि यदि किसी ट्रेड का ओनर एक व्यक्ति है तो वह प्रोप्राइटर कहलाता है। यदि दो या दो से अधिक होता है तो पार्टनर कहलाता है। देखो यहाँ पे मैं आगे पढ़ता हूँ, पहले से कंफर्म करते हैं। प्रोप्राइटर मतलब क्या? गांव में देखते हो बहुत सारी दुकानें होती हैं, ठीक है, बहुत सारी दुकानें होती हैं और दुकान के मालिक को प्रोप्राइटर कहा जाता है, ठीक है। और ऐसे ही अगर दो या दो से अधिक व्यक्ति मालिक हैं तो उन्हें पार्टनर कहा जाता है, ठीक है। और क्या दिया है आगे? आगे दिया है कि लेकिन बहुत से व्यक्ति मिलकर संगठित रूप से कंपनी के रूप में कार्य करते हैं तो उन्हें कंपनी के शेयर होल्डर्स कहलाता है, मतलब कहा जाता है। तो ऐसे लोग होते हैं जो कई सारे लोग होते हैं जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, इन्वेस्ट करते हैं किसी कंपनी में, तो वो भी उतने परसेंटेज के मालिक हो जाते हैं। जैसे टाटा कंपनी, रिलायंस कंपनी, ऐसे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसमें बहुत से लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं उनके शेयर में, तो वो क्या करते हैं कि वो उतने परसेंटेज के मालिक हो जाते हैं। तो बहुत से लोग संगठित रूप में कार्य करते हैं तो संगठित रूप से वो ओनर कहलाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? कैपिटल मतलब पूंजी। ट्रेड का ओनर जो रुपए, गुड्स या संपत्ति ट्रेड में लगाता है उसे कैपिटल कहते हैं, ठीक है। उदाहरण दिया है, विकास ने 2000 यानी 20,000 रुपए कैश और 10,000 रुपए का गुड्स से कपड़े का ट्रेड आरंभ किया। तो ऐसे स्थिति में उसकी टोटल कैपिटल जो ट्रेड में लगा है 30,000 रुपए होगी, ठीक है। ट्रेड में प्रॉफिट होने पर कैपिटल बढ़ता है और लॉस होने पर कैपिटल घटता है। प्रॉफिट मतलब लाभ और लॉस मतलब हानि, ठीक है। तो ये तो सही बात है। यहाँ कैपिटल मतलब पूंजी है। देखो कैपिटल मतलब राजधानी भी होती है, कैपिटल मतलब जो हम लिखते हैं ना कैपिटल लेटर ABCD, तो वो अक्षर भी होता है। तो यहाँ पे ये कैपिटल मतलब होता है पूंजी। ये पूंजी होता क्या चीज है? हम लोग गांव की भाषा में बोलते हैं कि भाई पूंजी वाले हैं, इनके पास पूंजी नहीं है ना। तो पूंजी मतलब क्या? कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट करेगा तो उसके पास कुछ नकदी होगा और कुछ का सामान खरीदेगा, तभी तो बिजनेस स्टार्ट करेगा। तो वो दोनों मिलके, नकदी और वो गुड्स मतलब जो माल जिससे वो स्टार्ट कर रहा है, वो दोनों मिलके पूंजी कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दिया है ड्राइंग। ड्राइंग क्या कहता है? ड्राइंग का मीनिंग है आहरण। ट्रेड का ओनर अपने निजी एक्सपेंसेस, इसका अर्थ है व्यय या खर्चा। एक्सपेंसेस का अर्थ है व्यय या खर्चा के लिए टाइम टू टाइम, समय समय पर अपने ट्रेड में से जो रुपए या गुड्स मतलब माल, जो गुड मतलब अच्छा होता है, गुड्स है, ये एस लगाया हुआ है, निकालता है तो उसका ड्राइंग या निजी एक्सपेंसेस कहलाता है, मतलब खुद का खर्चा कहलाता है। उदाहरण दिया है, एक कपड़े का व्यापारी है जो अपने ट्रेड में से अपने परिवार के सदस्यों के लिए 600 रुपए का कपड़ा ले लेता है, तो ये उसका ड्राइंग कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा? ड्राइंग कहलाएगा। अब समझना इसकी चीज को। जैसे आपका कपड़े का दुकान है, ठीक है, तो आपको कभी अपने घर के लिए काम की जरूरत पड़ी, पैसे की जरूरत पड़ी, तो आपने क्या किया? अपनी दुकान से पैसा कुछ निकाल लिया। तो वो जो मान लो 500 रुपये निकालते हो, तो जो 500 रुपये आपने लिया है वो क्या कहलाएगा? ड्राइंग कहलाता है। आपके दुकान में काम करने वाला जो अकाउंटेंट है, जो हिसाब किताब रखने वाला है, वो उसको क्या लिखेगा? ड्राइंग 500 रुपीज। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट दिया है आपका गुड्स। तो यहाँ पे दिया है गुड्स शब्द है, याद रखना। गुड्स मतलब माल, माल मतलब जो जिसका हम धंधा करते हैं। अगर कपड़े का हम धंधा करते हैं तो वो हमारे लिए गुड्स कहलाएगा, ठीक है। पढ़ते हैं आगे क्या दिया है कि गुड्स उस वस्तु को कहते हैं जिसका सेल परचेज यानी क्रय विक्रय या ट्रेड किया जाता है, ठीक है। ट्रेड
किया जाता है। गुड्स के अंतर्गत वस्तुओं के निर्माण के लिए प्राप्त कच्ची सामग्री, अर्धनिर्मित सामग्री या तैयार वस्तुएं हो सकती हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, कपड़ा विक्रेता द्वारा खरीदा गया कपड़ा, चीनी, ये भी एक गुड्स कहलाएगा। चीनी मिल के द्वारा खरीदा गया गन्ना, ये भी गुड्स कहलाएगा। या निर्मित शक्कर, फर्नीचर के व्यापारी द्वारा फर्नीचर बनाने के लिए खरीदी गई लकड़ी, परचेज्ड लकड़ी। निर्मित फर्नीचर, अनाज के व्यापारी द्वारा खरीदा गया अनाज गुड्स कहलाता है ना। जैसे कपड़े के व्यापारी के लिए जो कपड़ा खरीदेगा तो कपड़ा गुड्स कहलाएगा। अगर कोई मोबाइल का धंधा करता है, अगर वो मोबाइल खरीदता है तो मोबाइल उस मोबाइल विक्रेता के लिए गुड्स कहलाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट दिया है परचेज, क्रय। पुनः सेल्स के उद्देश्य से ट्रेड में परचेज मतलब खरीदी गई गुड्स परचेज या खरीदी के अंतर्गत आता है, मतलब खरीदी कहलाता है। ट्रेड में गुड्स उधार या नगद खरीदा जा सकता है। अगर कोई कपड़े का व्यापारी ट्रेडिंग के उद्देश्य से कपड़े खरीदता है तो ये परचेज के अंतर्गत आएगा। और अगर व्यापारी अपने शॉप के, है ना, मतलब दुकान के संचालन के लिए फर्नीचर खरीदता है तो ये परचेज के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि ये फर्नीचर जो उसने खरीदा है अपने दुकान मतलब शॉप, दुकान के संचालन के लिए खरीदा है, बेचने के लिए नहीं। देखो थोड़ा सा बारीकी है, इसको समझना। जैसे आपका कपड़े का दुकान है, ठीक है, आप अगर कपड़ा खरीदते हो तो ये परचेज कहलाएगा कि 10,000 का कपड़ा मैंने परचेज किया, मतलब खरीदा, ठीक है, ये परचेज कहलाएगा। लेकिन अगर मान लो आपने दुकान के संचालन के लिए पंखा खरीद लिया हवा लेने के लिए, है ना, आपने और भी सामान जो खरीद लिया जो कि आपके बस वहाँ पे यूज़ करने के लिए, जैसे गाड़ी खरीद लिया दुकान के लिए, तो ये सब चीज़ें, ठीक है, कपड़े के अलावा जो चीज़ भी आप खरीदते हो, गुड्स के अलावा जो चीज़ भी आप खरीदोगे वो परचेज के अंतर्गत नहीं आएगा। पंखा खरीदा तो अपने लिए खरीदा, दुकान के लिए नहीं। वो वस्तु जिसको आप बेचना चाहते हो, जिसका आपका धंधा है, ठीक है, वो परचेज के अंतर्गत आएगा, जैसे कपड़ा ही खाली आएगा। ठीक, आगे चलते हैं। अब दिया है सेल्स मतलब विक्रय। जो गुड्स सेल्स किया जाता है उसे सेल्स कहते हैं, मतलब बिक्री कहते हैं। जो गुड्स सेल्स मतलब बेचा जाता है उसे सेल्स कहते हैं, मतलब बिक्री कहते हैं। जो गुड्स नगद सेल्स किया जाता है उसे कैश सेल्स कहा जाता है। जो गुड्स उधार सेल किया जाता है उसे क्रेडिट सेल कहा जाता है। तो क्लियर है, उधार नगद की बात है। आगे चलते हैं। टोटल कैश सेल्स प्लस टोटल क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू टर्न ओवर, है ना। हम बोलते हैं उनका करोड़ों का टर्नओवर है। तो उधार और नकदी मिला के जितना आपने बेचा है वो साल का टर्नओवर कहलाता है। मतलब अगर मान लो 50,000 आपने उधारी बेचा है और 60,000 नकदी बेचा है तो दोनों मिला के 1,10,000 एक साल का आपका टर्नओवर हुआ। क्लियर। अब चलते हैं यहाँ पे परचेज रिटर्न, क्रय वापसी। जब खरीदे गए गुड्स में से कुछ गुड्स विभिन्न कारणों से रिटर्न कर दिया जाता है तो उसे परचेज रिटर्न कहा जाता है। एग्जाम्पल दिया, हमने किसी से 100 रुपए का गुड्स परचेज किया और उसमें से कॉस्ट का गुड्स किसी भी कारण से रिटर्न कर दिया, जो इसे परचेज रिटर्न कहलाता है। यहाँ कहने का मतलब है कि आपने 100 रुपये गुड्स खरीदा, उसमें से कुछ खराब निकल गया, मान लो 20 रुपये का गुड्स खराब निकल गया तो आप 20 रुपये का गुड्स रिटर्न कर देते हो, तो ये परचेज रिटर्न कहलाता है। मतलब जो आपने खरीदा है उसमें से कुछ माल खराब हो गया है तो आप क्या करते हो, जहां से खरीदा है उसको उतना माल वापस कर देते हो और बाकी सब रख लेके अपना धंधा करते हो। क्लियर। तो वो परचेज रिटर्न कहलाता है। अब ये है सेल्स रिटर्न, विक्रय वापसी। जब सोल्ड हुए गुड्स का कुछ भाग विभिन्न कारणों से ट्रेडर रिटर्न कर देता है तो उसे सेल्स रिटर्न कहा जाता है। मान लो
आपने किसी को माल बेचा, गुड्स बेचा, कपड़ा बेचा, 10-15 मतलब 15,000 कपड़ा बेचा, और वो उसमें से 3,000 कपड़ा उसको खराब निकल गया, तो वो आपको रिटर्न करता है, भाई ये ले लो, आपने जो बेचा था 15,000 का माल, उसमें से 3,000 का माल खराब निकला है, तो मैं आपको 14,000 का माल वापस करता हूँ, ठीक है, सॉरी 15-3, आपको 12,000 का माल वापस करता हूँ और 3,000 का माल, सॉरी 3,000 का माल वापस करता हूँ और आपका बाकी माल मैं रख लेता हूँ। ये होता है सेल्स रिटर्न। क्लियर? बिके हुए माल से कुछ माल वापस हमें करना हमें होता है, जिसको हमने बेचा है वो करता है रिटर्न, तो वो क्या कहलाएगा? आपका सेल्स रिटर्न। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया है बेटा, हमने किसी को 100 रुपये का गुड्स सोल्ड किया, मतलब बेचा, और किसी कारण से उसने हमें 10 रुपये का कॉस्ट का मूल्य का गुड्स रिटर्न कर दिया, तो इसे सेल्स रिटर्न कहा जाता है। क्लियर? मैंने पहले बता दिया था। अब चलते हैं लेसन 2 रहतिया। लेकिन इससे स्टार्ट करने से पहले ये आपको फर्स्ट चैप्टर पूरा आपको दिमाग में बैठना चाहिए, क्योंकि अगर आप टैली पढ़ना चाहते हो तो बेटा ये जो टर्मिनोलॉजी है, मतलब शब्दावली है, जैसे आप गाड़ी चलाने जा रहे हो तो आपको क्लच क्या है, ब्रेक क्या है, एक्सीलेटर क्या है, गियर क्या है, ये सब मालूम होना चाहिए। ऐसी साइकिल चलाने जा रहे हो तो आपको हैंडल क्या है, पॉडिल क्या है, गद्दी क्या है, करियर क्या है, पहिया क्या है, सब मालूम होना चाहिए। ऐसी कुछ भी आप कोई भी चीज़ पढ़ाई करने जा रहे हो, सीखने जा रहे हो, तो उसके पहले पढ़ा जाता है कि उस क्षेत्र में, उस फील्ड में किन शब्दों का उपयोग होता है, वो शब्द के अर्थ को आपको जानना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो याद रखना बेटा, ये आपको समझना ज़रूरी है। ठीक है, मैं कितनी बार, मैं वैसे ही बच्चों को पढ़ाता हूँ तो बार बार बोलता हूँ कि पढ़ना ज़रूरी है। फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसके शब्दों को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, क्योंकि ये समझना आपको ज़रूरी है। फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से समझ लेना, जो जो शब्दावलियाँ हैं, टर्मिनोलॉजी है, उन शब्दों को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि आगे बहुत काम में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं बेटा, यहीं पे हम इसको स्टॉप करेंगे।